देखिएगा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनों की डिजाइन हुआ करती है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन की बात तो करो, डिजाइन होती है। जैसे एक क्वेश्चन आया पेपर में, 1000 एक संख्या लिखी, यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ। 1000 में क्या घटाएं, 1000 में क्या घटाएं, क्या 1000 में क्या जोड़ें, और 1000 के समीपतम संख्या। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने। 3 क्वेश्चन में क्या घटाएं, 1000 में क्या घटाएं, 1000 में क्या जोड़ें, समीपतम संख्या जो 19 से विभाजित हो, 19 से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में एक चीज याद रखना, जो भी बताए थे आपको, कि अगर पूरी इंडिया में 25 तरह के ताजमहल बनवा दिए जाएं एक डिजाइन के, और सबको एक एक बार घुमा दिया जाए, तो शायद उतना वो ताजमहल नहीं याद रहेंगे। अगर एक ही ताजमहल को 25 बार घुमा दिया जाए आपको, तो उस ताजमहल का कोना कोना बता दोगे आप, है बात। वही व्यवहार में मैथ में लगा दो। एक टाइप को 10 बार लगाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और उसी टाइप के 10 क्वेश्चन लगाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए एक एक टाइप पकड़ो और एक एक टाइप को 10-10 बार लगाओ, 20 बार लगाएं, रट जाए। इसलिए आप देखते हो कि मैथ में हम दुनिया में सबसे कम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सबसे कम। टेस्ट भी टाइप में लेते हैं और क्वेश्चन भी टाइप में ही समझाते हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर 18 से 20 क्वेश्चन में निपट जाता है और बाहर नहीं जाने पाता। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें 3 बन गए, तो 3 का मतलब है कि सबसे पहला 1000 को 19 से भाग दें, तो 19 × 95, कितना बच गया, 5, 0, 19 दूनी 38। यहाँ देखिए 12 शेष बच गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर 12 ही हो गया, कि हम यहाँ पे क्या घटा दें, 12। अब आता है क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो इसमें से इसको घटा के देख लो। तो 19 में से 12 घटा दें तो कितना, 7। तो दूसरे क्वेश्चन का आ गया कि 7 जोड़ दें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 7 जोड़ दें। अब आती है समीपतम की बात। तो समीपतम में अगर इससे शेष आधे से अधिक हो, आधे से अधिक हो, तो आपको जोड़ने वाला 7 जोड़ देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1060। और अगर शेष 12 न बच के 9.5 से कम बचता, मान लीजिए 8 बचता, तो सीधे इसमें से 8 घटा देते तो आंसर मिल जाता। तो समीपतम के लिए 2 चीज याद रखनी है। अगर शेष आधे से ज़्यादा बचे तो इसमें से इसको घटा के संख्या जोड़ देनी है, और आधे से कम बचे तो सीधे इस वाली संख्या को इसमें से घटा देना। तो इस तरह से अगर मैथ में आप टाइप तैयार करते रहोगे ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपका मिस हो नहीं सकता। बस एक एक टाइप को बढ़िया से तैयार करें। तो इस तरह से जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास है, अभी तो 9:30 से चल रही है, 2 क्लासें मैथ की स्पेशल बनेंगी, केवल मैथ पढ़ाएंगे उसमें। तो जो भी स्टूडेंट चाहेगा, तो एक तो बनेगी 8:30 से मॉर्निंग में, और एक क्लास मैथ की लेट नाइट बनाना चाह रहे हैं, लगभग 7:30 या 8 बजे से। अब इन दोनों क्लासों में केवल मैथ की ऑनलाइन क्लास होगी, केवल मैथ की, दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और फुल गारंटी के साथ कि अगर मैथ किसी भी कमज़ोर होगी, और फीस भी ज़्यादा नहीं रहेगी, इसमें 150-200 रहेगी पूरे 6 महीने की है। तो ये मैथ अगर किसी की भी कमज़ोर होगी, तो वो लाइव क्लास ज्वाइन करके मैथ अच्छी कर सकता है। क्योंकि हम तो हमेशा टाइप ही पढ़ाते हैं और सबसे कम पढ़ाते हैं, सबसे कम क्वेश्चन होते हैं दुनिया में हमारे, ठीक है। तो देखते रहिए, क्लास 2-4 दिन में सेटअप हो जाए, 1-2 दिन में, तो जिसको ज्वाइन करना वो करेगा। फिलहाल ऐसे पढ़ते रहेंगे, ओके। और ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं करना, मन्नत एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और क्लास ले लेनी है, तो कुछ करना भी नहीं, ओके। जय हिंद। चलिए देखते रहिए।